जय हिंद। मैं एनपी संजय आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने एनपी ऑनलाइन क्लास में। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का हिंदी चैप्टर 2 को लेकर आए हैं, जिस पाठ का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। इस पाठ में हम लोग समझेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। चलिए, इस चैप्टर का शीर्षक है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। भारत यानी कि हमारे देश भारत, पुरातन का अर्थ होता है पुराना, विद्यापीठ का अर्थ होता है पढ़ाई का केंद्र। क्या? पढ़ाई का केंद्र, यानी कि विद्या का केंद्र कहाँ है? नालंदा। यानी कि भारत आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही विद्या का केंद्र कहाँ रहा है? भारत में नालंदा। तो नालंदा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही विद्या का केंद्र रहा है। चलिए इसको हम विशेष रूप से समझते हैं। कह रहा है नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। नालंदा जो है हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, यानी कि आकर्षक का अर्थ होता है मन को जो है आकर्षित करने वाला, मन को खींचने वाला। कह रहा है नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उनके साथ जुड़े थे। कह रहा है कि नालंदा यह आज से नहीं बल्कि यह उस समय की से नालंदा विश्वविद्यालय है जिस समय हमारे देश में, हमारे राज्य में पढ़ाई का केंद्र बहुत कम था। आजकल देखने को मिल जाता है कि हर एक गांव में जो है 2-2 स्कूल रहता है, कोचिंग संस्थानें मिलती है बहुत सारे। लेकिन यह बात उस समय की है जिस समय पढ़ाई का केंद्र था ही नहीं। उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस जो है स्कूल था। कह रहा है ज्ञान के क्षेत्र में जो देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं, नालंदा इसका उज्ज्वल दृष्टांत था। कह रहा है कि ज्ञान के क्षेत्र में जाति जो है भेदभाव लुप्त हो जाता है। सचमुच बात है, सच बात है कि पढ़ाई के स्थान पर, पढ़ाई एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी जाति जो है, कोई भी धर्म जो है नहीं देखा जाता। क्योंकि क्या पढ़ाई कहता है क्या कि तू फलाना जाति है तुम ना पढ़ेगा, तू चिलाना जाति तुम ना पढ़ेगा। क्या अमेरिका के लोग भारत में आकर ना पढ़ सकते हैं? भारत के लोग जो है अमेरिका में जाकर ना पढ़ सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जाति भेदभाव क्या हो जाता है लुप्त हो जाते हैं। नालंदा उसका उज्ज्वल दृष्टांत है, यानी कि नालंदा जो है उसका प्रूफ है। क्योंकि नालंदा में केवल भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेश के विद्वान आकर के जो है पढ़ते थे। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैली थी। कह रहे नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में तो फैली ही थी, साथ ही साथ पर्वत और समुद्रों को उस पार, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब क्या है उस वहाँ पर भी नालंदा के बारे में लोग जो जानते थे। नालंदा का वर्णन जो है होता था। वहाँ पर भी जो है लोगों को बताया जाता था कि नालंदा एक ऐसा जगह है जहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़े से होता है। वहाँ के लोग भी आकर क्या करते थे? पढ़ते थे नालंदा। नालंदा जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान के हैं, उन्हीं का गृह जिला है नालंदा। करें नालंदा 6 वर्षों तक लगभग 6 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। यानी कि नालंदा जो है 6 वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। यहाँ पर 6 वर्षों का क्या कनेक्ट है, उसके बाद जो है नालंदा समाप्त। यानी कि हम कहते हैं कि अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय है, लेकिन पहले का नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है। क्या हुआ था, यहाँ 6 वर्षों का क्या कनेक्शन है, इस पर जो है थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हुआ यह था कि एक समय की बात था कि एक विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए थे। एक विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए थे। वो यहाँ आता है तो उसको जो है तबीयत खराब हो जाता है। वो अपने देश के वैद्य हकीमों से जो है बहुत इलाज कराए। वो अपने देश के वैद्य हकीमों से बहुत इलाज कराए, दिखाया सुनाया,
लेकिन उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन उसके तबीयत में जो है कोई सुधार ना होता है। किसी ने उसको कहा कि आप नालंदा चले जाइए, वहाँ के जो है डॉक्टरों से दिखवाइए, शायद हो सकता है कि ठीक हो जाएगा। उसको गुस्सा आया कि बाक हमारे देश के इतना बड़े बड़े जो है वैद्य हकीम नीम हकीम है, तो वो ठीक ना कर सकता है। भारत एक मामूली देश का जो है डॉक्टर क्या ठीक कर सकता है। लेकिन उसका तबीयत दिन प्रतिदिन जो है ख़राब होते गया और अधिक गंभीर होते गया। इसलिए कहा जाता है कि समय पड़ला पर गधा के भी बाबू कहल जाले। तो हुआ यहाँ कि किसी ने बताया कि जाइए वहाँ पर दिखाइए, ठीक हो सकता है। वहाँ आता है, यहाँ पर वैद्य से डॉक्टर से दिखवाता है, उसका तबीयत जो है ठीक हो जाता है। जैसे उसका तबीयत ठीक हुआ तो उसको खुश हो जाना चाहिए, उस डॉक्टर को जो है पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन यह खुश होने के बजाय और अधिक टेंशन में हो गए और अधिक जो है यह गुस्सा हो गए। इन्होंने सोचा कि हमारे देश के इतना बड़े बड़े जो है डॉक्टर मेरा इलाज न कर पाए और एक मामूली जो है भारत का डॉक्टर जो है इस इलाज कर दिया, यानी कि मेरा तबीयत ठीक कर दिए। उन्होंने पता लगाया कि यहाँ का पढ़ाई का केंद्र कौन सा है, कहाँ से पढ़कर जो इतना अच्छा डॉक्टर जो है बना है। किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है से पढ़कर ही डॉक्टर बने हैं। उन्होंने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगा दिया, कहा कि जला दो नालंदा विश्वविद्यालय को। सारी किताबें जो है सारे पूरा यानी कि विश्वविद्यालय को ही जला दिया। आपको एक महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे पहले किसने आग लगवाया, तब बख्तियार खिलजी ने। क्या? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाला व्यक्ति कौन थे? तब बख्तियार खिलजी। आज नालंदा के समीप एक शहर है जिसका नाम बख्तियारपुर रखा गया है। हालांकि उसको जो है नाम चेंज कर करके हमको कलामपुर रखना चाहिए, नहीं तो मगध द्वार ये रख देना चाहिए। क्योंकि जो है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाए, उसी के नाम पर हमारे देश में जो है शहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बख्तियारपुर को कलामपुर रख दिया जाए या मगध द्वार रख दिया जाए, अच्छा रहेगा, या देश के वीर जवानों को नाम के ऊपर रख दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जला दिया, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त हो जाता है। लेकिन सेम उसी तरह जो है, उसी जिस प्रकार से पहले था उसी प्रकार से जो है नया विश्वविद्यालय बनाया गया। आज नया नालंदा विश्वविद्यालय है, लेकिन पुराने वाला नहीं है, नया वाला है। यही 600 वर्षों तक रहे। आगे फिर कह रहा है, मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार। पहले मगध जो है बिहार को ही कहा जाता था, तो उस समय बिहार को क्या कहा जाता था? मगध, जिसकी राजधानी कहाँ थी? व्यवहार। आज बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कह रहे कि मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। यह जो है 5 पर्वतों के बीच बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। आप लोग राजगिरा के नाम सुने होंगे। लोग बाबा धाम जाते हैं तो सुल्तानगंज से जो है जल भर करके बाबा धाम पैदल जाते हैं। करीब करीब 120 किलोमीटर जो है की यात्रा जो है लोग पैदल करते हैं बाबा धाम। सुल्तानगंज से बाबा धाम जाने के रास्ते में बीच में राजगिरा मिलता है। वहाँ पर तप्त कुंड है, गर्म कुंड है। पानी जो है वहाँ पर खोलते हुए दिखाई देता है। बाहर से फारका से देखिएगा तो ऐसा लगता है कि पूरा पानी खदक रहा है अधंध की तरह। लेकिन उसमें जाने पर, उसमें समाने पर, स्नान करने पे जो है नहीं देह हो जलता है। क्या हुआ कि उसमें लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, आगे जाते हैं। कह रहा कि नालंदा उसी 5 पर्वतों के बीच में गिरिब्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगिरा के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। तप्त कुंडों से जो है 7 मील उत्तर की ओर है, उसी गर्म कुंडों से। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है।
यानी कि नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय कहा जाता है कि नालंदा यह बात उस समय की थी जिस समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर नालंदा में थे। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा में परिवारकों का आम्रवन था। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? परिवारकों का आम्रवन था। आम्रवन का अर्थ हुआ कि क्या होता था कि पहले जो है ऋषि मुनि साधु से जो है भिक्षा मांगते थे। क्या मांगते थे? भिक्षा मांगते थे। वहाँ जो है उसी प्रकार भगवान बुद्ध भी जो है अपने शिष्यों से, अपने चेलों से जो है भिक्षा मंगवाते थे, मांगते थे, लाते थे और खाते थे। और इन्होंने एक दिन में जो है 5 घर ही भिक्षा मांगते थे। मिला तो मिला, नहीं तो उस दिन उपासे रह जाते थे। लेकिन आजकल के जो है भिखारी से जो है दूरा पर बढ़ जाता था, माई जी देव देव, यानी कि कहते जाना न दे वाला है, फिर भी जो है जब तक लेता नहीं तब तक जाता नहीं। तो मैं कह रहा है कि परिवारकों का आम्रवन था। जैसे जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य में खिलपुत्र गोसाल से भेंट हुई थी। आपसे पूछ देगा, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में जो है किससे भेंट हुई थी? तब महावीर और आचार्य मेखिल गोसाल की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्राम वाहिरिक संस्थान समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्ष तक वर्षवास व्यतीत किया। जहां महावीर जो है कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक जो है रहे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर महावीर की फ़ोटो बता देता हूँ, भगवान बुद्ध और महावीर की बता देता हूँ। चलिए, आगे कह रहा है तो उन्होंने महावीर जो है कितने वर्षों तक रहे नालंदा में? तो 14 वर्ष तक। सूत्र कीर्तन के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन धान्य, शय्या, आसन तथा सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। उसके बाद वहाँ के नागरिकों जो है उनका जो है स्वागत धन से, रुपया से, पैसा से, बिछावन से, आसन से, सुवर्ण से, सोना से, रस से जो है स्वागत करता है और भगवान बुद्ध का जो है शिष्य बन गया। तिब्बत के विद्वान इतिहास के लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। सारीपुत की आपसे पूछ देगा, लेखक तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? तो सारीपुत की। उसका चैत्य अशोक के समय में भी वहाँ था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीन की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। तारानाथ ने भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिगांग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया, जिसमें सुदर्जय नामक एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। बहुत सारे विद्वानों के नाम बताए, जिसमें सुदर्जय नाम के एक ब्राह्मण जो थे, विद्वान थे, वो अग्रणी मतलब सबसे 12 थे। कह रहा है कि 4ठी सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा में आया था। आपसे पूछ देगा कि कौन से 4ठी सदी में कौन से चीनी यात्री आए थे? तो फाहियान नालंदा में कब आए थे? तो 4ठी सदी में। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युआनचांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। यानी कि जिस समय युआनचांग हमारे देश में आए, राजा हर्षवर्धन के समय जो है नालंदा उन्नति यानी कि फेमस था। युआनचांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। यानी कि इन्होंने बताया कि नालंदा का नाम इसलिए नालंदा पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध की जो है तृप्ति नहीं होती थी, यानी कि संतुष्टि नहीं होती थी। न अलदा, सच यह हो तो ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमारत होती है और अनंत होता है। न उसे बांटने वाले की तृप्ति होती है और न ही उसे लेने वाले की। कह रहा है कि ज्ञान के क्षेत्रों में जो दान दिया जाता है न उसे बांटने वाले की तृप्ति होती है और न ही उसे लेने वाले। सच बात है कि हम लोग जो दान देते हैं
उससे न बांटने वाले तृप्ति न तो लेने वाले की। चलिए इसको विशेष रूप से हम पार्ट 3 में जो है बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही पर मैं स्वागत करते हैं आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में। जय हिंद,